स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज हम हिंदी भाषा के तहत पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार में हम जानेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है और उनके उदाहरण हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो अलंकार। अलंकार का सबसे पहले हम परिभाषा एक छोटी सी लेंगे और उसके बाद उसमें शामिल होने वाले जो प्रमुख तत्व हैं या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो आइए देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले भाषा के उपकरण को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले भाषा के जो उपकरण होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो अलंकार कहते हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी कवि द्वारा जब किसी काव्य की रचना की जाती है, जी हाँ, काव्य की रचना की जाती है यानी कविता की रचना की जाती है और उसमें हास्य, व्यंग या कोई समालोचना या आलोचना के माध्यम से किसी विशेष तथ्य या वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उससे क्या होता है कि उस काव्य की जो निरस्ता होती है वो दूर हो जाती है और उसको जो पाठक होता है वो पढ़ने में रुचि दिखाने लगता है। तो आइए देखते हैं कि वो भाषा के उपकरण क्या है जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है, या वे अलंकार क्या हैं जिनसे काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपकरण होता है भाषा का वो होता है स्वरों व व्यंजनों का उचित मेल। स्वरों व व्यंजनों के उचित मेल से हम लोग भाषा के उपकरणों के रूप में इसका प्रयोग करके किसी भी काव्य को अलंकृत कर सकते हैं या उसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी काव्य में तुलनात्मक या समानार्थक शब्दों के मेल से हम लोग क्या करते हैं, काव्यों की शोभा बढ़ा सकते हैं या कविताओं की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न वर्णों की पुनरावृत्ति करके भी कविताओं की रचना की जाती है, जिससे उसके अर्थ पर विशेष प्रभाव पड़ता है और उससे कविता के पठन में क्या आता है, रोचकता आती है। इसके साथ ही हास्य और व्यंग्य वर्णों का प्रयोग करके भी हम लोग काव्य की शोभा क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सभी जो सारे तत्व हैं, इन्हीं सबको क्या हम लोग कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि भाषा में जिन शब्दों के चलते चमत्कार उत्पन्न होता है या रोचकता आती है या निरस्ता दूर होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा के उपकरण कहते हैं। और यही भाषा के उपकरण हिंदी भाषा में अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं और क्रमानुसार उन भेदों को समझने का कोशिश करेंगे और इसके साथ ही हम उनके उदाहरणों को भी देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकारों के भेद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। और इनके फिर भेद हैं। ठीक है, क ख ग, क ख ग और घ, क और ख। ठीक है, तो अलंकार के तीन भेद हो गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के फिर तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के चार भेद बताए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। और अंत में उभयालंकार के दो भेद बताए गए हैं, संतुष्टि अलंकार और संकर अलंकार। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी अलंकारों का परिभाषा देखेंगे और उनके उदाहरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दालंकार सबसे पहले हम देखेंगे और उसके तीनों जो भेद हैं, तीनों जो उसके रूप हैं, उनको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। इसके कितने भेद हैं, इसके तीन भेद होते हैं, जिसमें से पहला है अनुप्रास अलंकार। पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ व्यंजनों की समानता हो, यानी कोई कविता दी हुई है, दोहा चौपाई कुछ भी दिया हुआ है, तो जहाँ व्यंजनों की समानता हो, स्वर उनके मिले या ना मिले। ठीक है, स्वर उनके मिले या ना मिले, या व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि व्यंजनों की समानता हो। समानता का मतलब क्या है, व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही हो और स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कोई भी कविता या गद्य दिया हुआ है
तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? उनके व्यंजनों की समानता हो, यानी व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही हो और उनके स्वर मिले या ना मिले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, यहाँ देखिए व्यंजन वर्ण कौन से हैं? म। ठीक है, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी, छोटे ऊ की, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो हैं तीनों एक ही हैं। क्या है? व्यंजन वर्ण जो है तीनों में एक ही हैं। स्वर मिले या ना मिले, इसका स्वर अलग है, इसमें कोई स्वर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो स्वर मिले या ना मिले और व्यंजन वर्णों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे नीचे की लाइन में भी हो रही है, सेवक सचिव और सुमंत। ठीक है, यहाँ पे भी जो है देखिए स्वर कुछ भी है, एक ही मात्रा है, यहाँ पे स्वर नहीं दिया, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन व्यंजन वर्ण एक समान है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे काव्य में जो है क्या हो रहा है? व्यंजनों की समानता हो या व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति हो, स्वर मिले या ना मिले, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग जो है यमक अलंकार किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार मिलता जुलता शब्द सुनाई दे। ठीक है, यानी किसी भी काव्य में या कविता में क्या हो? मिलता जुलता शब्द सुनाई दे, परंतु अर्थ क्या हो? अलग हो, या फिर शब्द एक हो और अर्थ दो हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। मिलता जुलता शब्द सुनाई दे, अर्थ अलग अलग हो, या फिर शब्द एक हो और अर्थ दो हो, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह बिसेगी। ठीक है, तो मूरत मधुर मनोहर देखी में क्या हो रहा है? यहाँ पे भयऊ विदेह विदेह बिसेगी। तो यहाँ पे देखिए विदेह शब्द जो है दो बार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। शब्द एक ही है, शब्द क्या है? एक है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक विदेह का मतलब होता है राजा जो है जनक, और एक विदेह का होता है बिना शरीर के, बिना शरीर के। तो इस गद्य में, इस लाइन में जो है क्या अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो मिलता जुलता शब्द सुनाई दे या अर्थ अलग हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो विदेह विदेह का उदाहरण से देख लीजिए, राजा जनक, एक विदेह का मतलब और एक विदेह का मतलब होता है बिना शरीर के। तो इस पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, आइए अब देखते हैं सलेश अलंकार किसे कहते हैं। सलेश अलंकार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके दो या तीन अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ हो। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके दो या तीन अर्थ हों या एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सलेश अलंकार कहते हैं। या वहाँ काव्य में क्या होता है? सलेश अलंकार होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों में यही अंतर है। यहाँ पर शब्द एक है और अर्थ सिर्फ क्या होंगे? दो होंगे। ठीक है, और सलेश अलंकार में क्या है कि एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा हो लेकिन उसके दो या तीन अर्थ हों या उससे अधिक अर्थ हों, तो उसे सलेश अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए जो उबरो मोती मानुस चुन। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग देखिए बार बार हो रहा है। ठीक है, पानी शब्द का प्रयोग जो है 3 बार हुआ है, और तीनों ही पानी का जो अर्थ क्या है? वो एक से अधिक अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इसलिए यहाँ जो काव्य दिया गया है इसमें क्या होगा? आपको जो है सलेश अलंकार होगा। ठीक है, तो यमक और सलेश अलंकार में यही अंतर है कि यमक में एक शब्द के जो है दो अर्थ होते हैं और सलेश में एक शब्द के जो है दो या दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण यहाँ पे हमने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग जो है अगला अलंकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद देखते हैं और उसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। आइए दूसरा अलंकार देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ में चमत्कार पाया जाए वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थात जिस काव्य में, कविता में अर्थों में चमत्कार पाया जाता हो वहाँ अर्थालंकार होता है। आइए इसका पहला भेद देखते हैं। पहला भेद है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के स्वभाव, स्थिति, रूप व गुण से की जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार पाया जाता है। यानी कि किसी भी काव्य में किसी भी वस्तु स्थिति की तुलना किसी दूसरी वस्तु स्थिति से की जा रही हो तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार जो है पाया जाता है। ठीक है, इन काव्यों में विशेष शब्दों का कुछ प्रयोग होता है, यानी कि आप इनको और तरीके से भी पहचान सकते हैं कि किस काव्य में उपमा अलंकार है कि नहीं है। तो कुछ विशेष शब्दों का इसमें उपयोग किया जाता है, जैसे सरिस है, जैसा है, सा है, जस है,
जिमी है, इव है, ज्यों है, जैसे है, सम है आदि। ठीक है, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग काव्य में या गद्य में जो है किसी से तुलना करने के लिए किया जाता है। तो आप इन शब्दों से भी पहचान सकते हैं कि दी गई पंक्तियों में या कविता में उपमा अलंकार है कि नहीं है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरिस शब्द दिया हुआ है। देखिए सरिस शब्द क्या है, दिया होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मन की तुलना जो है पीपर के समान, पीपर के डोलने के समान जो है की जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पे तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं और इन शब्दों से भी जो है पहचान सकते हैं कि दी गई काव्य पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है कि नहीं है। आइए अगला भेद देखते हैं, रूपक अलंकार। आइए अर्थालंकार का दूसरा देखते हैं, दूसरा भेद देखते हैं, वो है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों में समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप मान लिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की बहुत छोटी सी परिभाषा है, जहाँ गुणों में समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो दी गई पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, कैसे है, चंद्र खिलौना यानी कि चांद की तरह दिखने वाला खिलौना, चांद के समान खिलौना। ठीक है, तो इस पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है। दूसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कैसे हैं, कमल की तरह हैं। ठीक है, चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल की तरह हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। तो दो दिए गए दोनों उदाहरण में आपने देखा कि चांद के समान खिलौना और चरण जो है कमल के समान है। तो यहाँ पे दोनों क्या किया गया है, एक दूसरे का रूप मान लिया गया है। ठीक है, दोनों शब्दों को एक दूसरे का क्या है, रूप मान लिया गया। तो ऐसे काव्य में या गद्य में कौन सा अलंकार पाया जाता है, रूपक अलंकार पाया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या आप उस पंक्ति या काव्य को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन काव्य की पंक्तियों में मानो, मनु, जानो, जनहु, जनु, इव, मनो, मनहु आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो या इनसे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अर्थ ये भी होता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति से किसी चीज़ की तुलना न की जा रही हो, समता दी जा रही हो, समानता बताई जा रही हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुलना नहीं की जा रही है। ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में तुलना नहीं की जाती है, समानता प्रकट की जाती है कि उसके समान। ठीक है, जैसे सूर्य के समान मुख वाला। ठीक है, तो जैसे सूर्यमुखी कहते हैं, तो सूर्य के समान यानी सूर्य से तुलना नहीं की जा रही, सूर्य के समान समता दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि समता प्रकट की जाती है जहाँ पंक्तियों में, उसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और इसके समता प्रकट करने वाले जो विशेष शब्द हैं, मानो है, मनु है, जानो, जनहु, जनु, इव, मनो, मनहु आदि, इनसे भी आप क्या कर सकते हैं कि अलंकार का पता लगा सकते हैं कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि उपमेय और उपमान क्या था। उपमेय का मतलब क्या होता है कि वर्णन करने में जिसकी मुख्यता या प्रधानता हो। ठीक है, वर्णन करने में जिसकी मुख्यता या प्रधानता हो, यानी जो शब्द प्रधान होता है वर्णन करने में, उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ठीक है, जो शब्द प्रधान होता है या मुख्य होता है उसे क्या कहते हैं, उपमेय शब्द कहते हैं। और जिससे समता दी जा रही हो, जिस शब्द से उसकी समता दी जा रही हो या जिस वस्तु से उसकी समता दी जा रही हो, उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। तो इसी को कहते हैं उपमेय में उपमान की संभावना हो। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जो है क्या है, सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ क्रोध की जो है समता किससे दी जा रही है, हवा से दी जा रही है। क्रोध की जो समता है वो किससे दी जा रही है, हवा से दी जा रही है। देखिए यहाँ पे जो है एक शब्द प्रयोग हुआ है, मानव। ठीक है, ये समता वाला शब्द है। ठीक है, समता रूपी जो है शब्द है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर वैसे नहीं समझ सकते हैं तो आप यहाँ पे दौड़ेंगे क्या, उपमेय और उपमान, दो शब्द ढूंढना होगा। ठीक है, तो उपमेय क्या है, ये जो है वर्णन करने में मुख्य प्रधानता किसकी, क्रोध की है। और किससे जो है समता दी जा रही है, हवा से दी जा रही है। तो इस दी गई काव्य की पंक्ति में कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। आइए अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर
किया जाए या आवश्यकता से अधिक उसकी क्या की जाए, प्रशंसा की जाए। तो वैसी पंक्तियों में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, यानी आप किसी की बहुत बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर देते हैं या चने के झाड़ पे जैसे कहते हैं चढ़ाना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वैसे काव्य की पंक्तियों में क्या उनसा अलंकार पाया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो होना संभव ही ना हो लेकिन आप उसको जो है उस लायक बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसी पंक्तियों में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गए और गए निशाचर भाग। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी लेकिन उससे पहले क्या हुई कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस क्या है, भाग गए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन कर दिया गया है, इसलिए इन काव्य की पंक्ति में क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला और आखिरी अलंकार है उभय अलंकार, कि उभय अलंकार क्या होता है और उसके कितने भेद हैं। आइए अंतिम अलंकार देखते हैं, उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? उभय अलंकार का अर्थ होता है जहां एक से अधिक अलंकार आ जाते हैं, एक से अधिक अलंकार आ जाते हैं, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहां एक से अधिक अलंकार, यानी कि एक काव्य की ऐसी पंक्ति जिसमें एक से अधिक अलंकार पाए जाएं। ठीक है, यानी कि शब्द जो हैं, कई सारे शब्द उनके अर्थ अलग अलग हों या उनका मिला जुला रूप हो, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, उभय अलंकार कहते हैं। या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं कि शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित हों। ठीक है, शब्द और अर्थ, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के कारण क्या हो, चमत्कार हो। ठीक है, चमत्कार होने का मतलब है कि उस काव्य की शोभा बढ़े, यानी कि उसको पढ़ने में आनंद आए। ठीक है, तो शब्द या अर्थ दोनों पर जब आश्रित हो कोई भी काव्य पंक्ति, तो वहाँ पर क्या होता है, उभय अलंकार होता है। या एक से अधिक जो है अलंकार आ जाते हैं तो भी उस काव्य पंक्ति में क्या होता है, उभय अलंकार। जैसे उदाहरण है, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, कजरारी अखियन में, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आँख जो है कैसी हैं, काजल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे समता वाला जो है अलंकार भी आ रहा है कजरारी अखियन में, और कजरारी न लखाए, यहाँ पे जो है कजरारी का मतलब काजल है, एक दूसरा जो है ये क्या है, एक दूसरा शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समता की जा रही है, तो यानी कि एक से अधिक अलंकार यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस शब्द का अर्थ अलग है और इस शब्द का अर्थ अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि समता की जा रही है, आँखियाँ जो है कैसी हैं, काजल के समान है, कह रहा कि काजल के समान जो आँख होती है उसमें जो है काजल क्या होता है, न लखा है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इस पंक्ति या काव्य पंक्ति में क्या है, उभय अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक अलंकारों का मिश्रण देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था हमारा जो है अलंकार का आज का चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि सारे अलंकार की जो है परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या हैं और उनके उदाहरण क्या है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट जरूर लिख करके भेजिए। हमारे जो नए व्यूअर हैं वो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ ही सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो है वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।